आज हम साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 जिसमें क्या है विद्युत धारा और परिपथ, इसको आज देखेंगे। विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत धारा और परिपथ से ही समझ में आ रहा है कि हम करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्लास 9th में आपने देखा होगा कि विद्युत धारा के कुछ स्वरूप होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के स्वरूप का मतलब वो कितने टाइप से हैं, उसके स्वरूप कितने टाइप से हैं। तो हम जानते हैं कि एक होता है स्थिर विद्युत मतलब कांस्टेंट, दूसरा होता है धारा विद्युत जिसमें धारा का मूवमेंट होगा, जिसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, इसके पहले जो स्थिर विद्युत में देखे थे आप, उसमें क्या है धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, विद्युत धारा या धारा विद्युत। तो विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा क्या होता है कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। ये तो सिंपल एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही विद्युत धारा हमको क्लियर नहीं होगा। इसमें आवेश क्या है, ठीक है, दर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यानी इसमें ऊपर और क्या दिया है, चालक तार, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमको क्या चाहिए, चालक तार चाहिए। चालक तार सिंपल मान के चलिए एक चालक तार है, तो एक चालक तार को मैं रख देती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें धारा का प्रवाह हो। जब तक उसको मैं सर्किट से नहीं जोड़ूंगी, ठीक है, तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर, ये आवेश होता क्या है, क्लियर। तो दर क्या होता है, ठीक, तो आवेश क्या है, दर क्या है, दर क्या होता है, समय, आवेश प्रवाह मतलब जो धारा का प्रवाह हो रहा, आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन या आवेश होता क्या है, आवेश जनरली होते कितने टाइप से हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, क्लियर। धनात्मक आवेश में क्या होता है और ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, ठीक, धनात्मक आवेश कैसे बनता है, ऋणात्मक आवेश कैसे बनता है, क्लियर। तो हम जनरली देखते हैं कि आवेश उत्पत्ति कैसी हुई, आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो है क्या। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, जैसे मान के चलिए ये एक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ क्या है, कैसे बनता है, एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है पहले, फिर क्या है वो अणु क्या होते हैं, एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। मान के चलिए एक पदार्थ है, ठीक है, ये किससे मिलके बने हुए, अणुओं से, ठीक है, अणु किससे मिलके बने हुए, अणु किससे मिलके बने होते हैं, एक या एक से अधिक परमाणुओं से, ठीक है, परमाणुओं से। ये परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, ये इसी को क्या कहते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो परमाणु जो रहता है उस पदार्थ के किस में रहता है, केंद्र में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक, क्लियर। तो नाभिक में हमको क्या मिलेगा, नाभिक में हमको मिलता है क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होते हैं, उदासीन, और जो नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो अब नाभिक के चारों तरफ अब जो भी कक्ष होंगे, ठीक है, कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगाते रहते हैं, धीरे धीरे मान के चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन से यहाँ इलेक्ट्रॉन से इस तरह से हम और भी कक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन से जैसे जैसे नाभिक के केंद्र से, ये केंद्र है, इससे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल का अनुभव होता है। ये इनके इसके बीच, इसके बीच, ये और इलेक्ट्रॉन के बीच जैसे जैसे दूरी बढ़ती हो जाती है, इस आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई हम बाह्य एनर्जी, बाह्य ऊर्जा, ठीक है, बाह्य ऊर्जा को यहाँ लाते हैं, बाह्य ऊर्जा इस पे हम लोग डालते हैं, तो ये क्या होता है, जो सबसे आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्योंकि ये नाभिक से पूरे अच्छी तरीके से क्या रहते हैं, बंद नहीं होते, मतलब इसमें ज़्यादा आकर्षण बल नहीं लगता इसकी तुलना में, तो ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा, इसी को क्या कहते हैं हम, मुक्त ऊर्जा। तो यही मुक्त ऊर्जा जो होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की
दर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश। इसी से हम क्या बताते हैं, एनर्जी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि पदार्थ को, जैसे ये पहला पदार्थ है और ये सेकंड पदार्थ है, ठीक है, फर्स्ट पदार्थ और सेकंड पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल ये जो दो पेन है, दो पेन को मैं दो पदार्थ मान के चलती हूँ। इसको मैं जब आपस में क्या की, रगड़ी या घर्षण की, ठीक है, या रब की, तो इसमें से क्या होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे पदार्थ में चले जाएगा या दूसरे में से पहले पदार्थ में जाएगा, ठीक है। ये कैसे डिपेंड करता है, आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो माना कि इन दोनों पदार्थों को हमने रगड़ने के बाद मान के चलते हैं कि इसमें से पहले पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सेकंड पदार्थ में गया। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से हम आवेश को बता सकते हैं। आवेश यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जनरली क्यू से बताते हैं आवेश को, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसने दे दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये धनात्मक आवेश हो गया। धनात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, दैट मीन ऋणात्मक आवेश। जनरली आप देखते हैं कि कंघी करते हैं सूखे बालों में, और छोटे उस बालों को अपने ही बालों से यदि थोड़ा सा कंघी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, धीरे से इस तरह से चरचर की आवाज़ आती है या आकर्षण का अनुभव होता है, ठीक है। बाल धीरे से ऐसे ऊपर होने लगते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि जैसे स्वेटर, ठंड के दिनों में क्या पहनते हैं, स्वेटर, ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं। जब स्वेटर को अपने बॉडी से आप निकालते हैं तो आपके ही हाथों में जो बाल है, ठीक है, उससे क्या होता है, वो आकर्षित होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्वेटर और हमारे शरीर में जो बाल है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, आकर्षण का अनुभव हो रहा है। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खिंचाव अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ऊनी कपड़ा, प्लास्टिक, ये सारे एग्जाम्पल जो है आकर्षण के हैं, ठीक है, आकर्षण के अनुभव एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पदार्थ पॉजिटिव या नेगेटिव है, कौन सा पदार्थ धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, दान कर देता है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव को बता सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बेटा, आवेश है। तो आवेश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, दोनों ही क्या होंगे, आवेश है और एक इक्वल है, तो दोनों में ही क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा। परंतु इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन लगेगा और प्रोटॉन में प्लस साइन लगेगा। जनरली हम लोग प्लस साइन को नहीं बताते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, और लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आवेश की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, इसका मात्रक है कूलाम। यदि हम प्रोटॉन की बोले, प्रोटॉन के आवेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1.6 इंटू -19 कूलाम। जनरली एग्जाम में पूछा कितना जाता है, पूछा इतना ही जाता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। पर विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको यदि हम याद कर ले तो उतने से हम आगे वाली क्लास में हम नहीं समझ पाएंगे। आगे की क्लास में जो फ्यूचर में आप जाएंगे कि कैसे विद्युत धारा का उत्पादन हुआ, किसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। इसीलिए हमको समझना जरूरी है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, और आवेश की वैल्यू क्या है, ठीक है। बाकी तो विद्युत धारा वही है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे में हम लोग देख रहे हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है बेटा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दो वस्तु के बीच में बात होती है तो क्या होगी, आकर्षित होगी, या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बात होती है तो क्या होगी, आकर्षित होगी। ये क्या होगा, आकर्षण का गुण, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट, ठीक है। देन प्रतिकर्षण,
क्लियर। प्रतिकर्षण क्या है, जिसमें दोनों क्या हो, दोनों वैल्यू क्या हो, दोनों पदार्थ क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, दैट मीन्स सेम होना चाहिए ये। क्लियर। तो ये होता है सजातीय और विजातीय गुण। विजातीय का मतलब हो, सजातीय का मतलब एक ही जैसे, विजातीय मतलब अलग अलग। ठीक है। तो विद्युत धारा को हम और कैसे बता सकते हैं, विद्युत धारा वह कुल आवेश है, ठीक है, जो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, मान के चलते हैं कोई चालक तार है, कोई भी तार हो, उसका एक क्षेत्रफल तो होगा, ठीक है। तो ये जो है एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं या जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा। इसके लिए समय की भी बात करेंगे तो हमें क्या लगेगा, समय t। ठीक है। समय की भी बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। तो धारा को हम कैसे बोल सकते हैं, धारा I इक्वल टू क्या होगा, Q/T। t समय में आवेश प्रवाह की दर, t समय में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। ठीक है। आप फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी चालक तार में t समय में या इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। ठीक है। तो इसका मात्रक हम कैसे बता सकते हैं बेटा, मात्रक क्या है, Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। समय का मात्रक हम यहाँ पर क्या लेंगे, सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड है, तो कूलाम बटे सेकेंड क्या होता है, एम्पियर। तो धारा का मात्रक होता क्या है, धारा का मात्रक I होता क्या है, एम्पियर होता है। इसे हम किससे बताते हैं, A से भी बताते हैं। अब आगे बात होती है 1 एम्पियर धारा, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर है। यदि मैं एक की बात करती हूँ, एक काम की बात करती हूँ, तो 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं। तो यदि चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो या उसका मूवमेंट हो, तो कौन सा धारा कहलाएगा, 1 एम्पियर धारा। मतलब 1 एम्पियर के लिए आवेश भी कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड भी कितना होना चाहिए, एक काम की बात करते हैं। तो 1 एम्पियर धारा, जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। तो 1 एम्पियर धारा के लिए आपको इसको याद एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको धारा का फॉर्मूला याद है, I इक्वल टू Q/T, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो 1 एम्पियर किससे बना, Q/T से, कूलाम बटे सेकेंड से। तो 1 एम्पियर क्या होना चाहिए कि 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित हो, तो वो क्या कहलाएगी, धारा, 1 एम्पियर धारा। ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब हम धारा को मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट भी जरूरी है। धारा को यदि हम किसी चालक तार में, जैसे इसको हम लोग वायरिंग कर दिए, ठीक है, वायरिंग तो आप देखे होंगे अपने घर में भी, तो वायरिंग कर दिए, तो उसका मेज़रमेंट किससे करेंगे, हम देखेंगे कैसे कि उसमें सही में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। घरों में तो आप प्लग ऑन करके देख सकते हैं कि पंखा चल रहा है कि नहीं, लाइट चल रहा है कि नहीं। ठीक है। जनरली हम लैब में कैसे करेंगे, एक छोटा सा सर्किट बनाए, तो उसमें हम कैसे मेज़र करेंगे कि धारा का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो धारा को मापन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अमीटर। अमीटर होता क्या है, जनरली इस तरह का एक बॉक्स होता है, ठीक है, इसमें A लिखा रहेगा और इसमें आपके छोटे छोटे कांटे होंगे। ठीक है। इसमें अल्पतमांक भी हमको निकालना रहता है संख्या के आधार पे। ठीक है। यदि हमने सर्किट से अमीटर को जोड़ा, जैसे यहाँ पर सर्किट दिख रहा है, एक सर्किट मैंने बनाया, इसमें क्या है, बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर B लिख दे रही हूँ, बैटरी, ये मीटर है, और ये क्या है, कुंजी। कुंजी मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो ये बैटरी का धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है। क्लियर। तो बैटरी के धन सिरे से ही करंट का मूवमेंट होता है। ये I जो है प्लस सिरे से डायरेक्शन ऐसे रहेगा। क्लियर। तो यदि इसमें इस जो सर्किट बनाया है, तो इसमें धारा का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, यदि ये जो अमीटर लगा है यहाँ पर, जिसको अमीटर के यहाँ पर 2 पॉइंट्स रहते हैं, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने पर यदि इस चालक तार में से धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या वो चालक तार सही है, चालक तार में से धारा का प्रवाह होने के लिए यदि इसमें से कांटे का हल्का सा भी विक्षेप दिखाई देता है, चाहे कहीं भी हल्का सा भी, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, विक्षेप
विक्षेप दिखाई देता है तो हमारा क्या है, वो सर्किट सही है। तो हम अमीटर को हमेशा किस टाइप से जोड़ते हैं, श्रेणी, यानी बैटरी के साथ हम उसको क्या करेंगे, एक ही श्रेणी में जोड़ेंगे। श्रेणी मतलब एक ही सीरीज में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि इस अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा जो पूरा मैं आपको अभी बताई हूँ, एक पूरा जो आपको बताया गया है विद्युत धारा है, पर ये आपको समझाने के लिए था कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, उसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। एक एम्पियर धारा को हम कैसे परिभाषित करते हैं, विद्युत धारा को हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, अमीटर से। अमीटर को जोड़ा कैसे जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, जिससे कि धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। तो ये टोटल विद्युत धारा है, पर आपको ओनली ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है और उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, या कोई आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका मात्रक पूछा जाएगा, और एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, ठीक है। पर उसके लिए आपको पूरा समझना ज़रूरी है। तो ये विद्युत धारा के बाद नेक्स्ट मैं आपको आगे उसी में बताऊंगी कि आवेश जो का प्रवाह कैसे डायरेक्शन में होता है। जो अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश को देखा है, ठीक है, उसका प्रवाह कैसे होगा, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा कैसे होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर। अब इसमें नया वर्ड आ रहा है विभव, ठीक है। विभव को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। जैसे मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है या आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी काम को करने का, ठीक है। यदि दो इंसान इक्वल पोटेंशियल के हो, इक्वल विभव के हो, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, इक्वल बल लगाएंगे, तो उसमें से कुछ भी इसके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। सेम वैसे ही, ठीक है। तो आवेश पर भी वही डिपेंड करता है कि आवेश का प्रभाव हमें अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। ये जनरली सभी चीज़ों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल उससे देखते हैं कि माना कि दो टैंक है ए और बी, एक टैंक में फुल पानी है और दूसरे टैंक में भी यदि मैं फुल पानी भर देती हूँ, ठीक है, क्या पानी का प्रवाह ए से बी या बी से ए की ओर होगा, नहीं होगा। जब दोनों में फुल इक्वल पानी है तो दोनों में प्रवाह ना ए से बी की ओर होगा ना बी से ए की ओर होगा। परंतु यदि मैं एक टैंक में पानी ज़्यादा रखती हूँ और दूसरे टैंक में पानी थोड़ा सा कम रखती हूँ, तो हमको क्या दिख रहा है, ये क्या है, हाई, और ये क्या है, लो। तो पानी का प्रवाह कहाँ से होगा, हाई से लो की ओर, मतलब ए से कहाँ से होगा, बी की और पानी का प्रवाह होगा, यानी ए से बी की ओर पानी का प्रवाह होगा। इसमें मूवमेंट के लिए हमको क्या चाहिए था, एक हाई दूसरा लो। सेम वैसे ही आवेश प्रवाह का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जिससे कि धारा का प्रवाह हो, धारा प्रवाहित हो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, आवेश के प्रवाह से। तो आवेश के प्रवाह के लिए भी हमको क्या चाहिए, एक विभव क्या चाहिए, हाई चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, लो। अब एक विभव दूसरा विभव से क्या मतलब है, चालक तार जो भी आप लोगे, ठीक है, जो भी मान के चलते हैं ये एक चालक है, ठीक है, ये चालक है, इसमें ये क्या है, ए पोजीशन पे है, ये क्या है, बी पोजीशन पे है, ठीक है। तो ए पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे है, मैंने नीचे इससे क्या लगाया है, सर्किट, एक बैटरी लगाया है, प्लस है माइनस है। तो प्लस सिरे से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। यदि दोनों ही इक्वल पोजीशन पे हो तो धारा का प्रवाह इस चालक तार में नहीं होगा। जब ये ए और बी के पोजीशन में, ठीक है, विभव में, चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, करंट, तो विभव की बात करेंगे, तो विभव में अंतर हो, ठीक है, तभी ए से बी की तरफ धारा का प्रवाह होगा। मतलब यहाँ से गया ए और यहाँ से गया बी, और इस तरह से धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। धारा का प्रवाह तो प्लस डायरेक्शन से आप देख रहे हो, हाई है, ठीक है, और ये क्या है, लो, दोनों में डिफरेंस है। ये धारा के प्रवाह के लिए मैंने क्या बनाया है, आई। इलेक्ट्रॉन जो इस चालक के अंदर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसे होगा, वो भी करंट के साथ इसी डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये माइनस साइन है, मतलब यहाँ पर आप दिख रहा है माइनस, ठीक है। तो माइनस के कारण ये इसके माइनस पे क्या करेगा,
क्या करेगा, माइनस माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, और इसको क्या करेगा, इस साइड मूवमेंट दूर भगाएगा। तो इस साइड दूर भगाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करेंगे, इस साइड ने, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये इसको और आगे की ओर धक्का देगा तो इस साइड मूवमेंट करेगा, और करंट इस साइड मूवमेंट करेगा। तो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। रीज़न आप देख चुके हैं किस टाइप से होगा। ठीक है, क्योंकि चालक के अंदर क्या मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, कुछ चालक के अंदर नहीं। ठीक है, किसी चालक तार से ही धारा का प्रवाह होता है। तो धारा प्रवाह के साथ साथ क्या बताया गया है इसमें, विभव का अंतर। ठीक है, तो अर्थात आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। यदि आवेशों का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो दोनों ही विभव में अंतर है। ठीक है, विभवांतर है, दोनों के विभव में अंतर है। ठीक है, यदि विभव में अंतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो वो वहाँ पर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, विभव में जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो इसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं I=Q/T से, उसमें से कुछ आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसमें दिया क्या है, किसी परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा है, एम्पियर दिखने से पता चल जाना चाहिए ये धारा है। समय क्या है, कितने समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, जबकि हम इसमें क्या देखे थे, सेकंड में। तो और विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास I=Q/T है। इसमें से हमको कुछ भी पूछा जाए त्रिया गुना करके हम निकाल सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, I×T। I क्या है बेटा, 0.4 एम्पियर, वो चेंज नहीं होगा। समय किस में था हमारा, जो लास्ट उसमें देखे हम लोग, उसमें क्या था, सेकंड। तो इसको हमारे पास दिया कितना है, मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 10×60। 10×60 क्या हो जाएगा, ये 600। क्लियर, 600 हो जाएगा। तो 600 के बाद यदि मैं नहीं सॉरी मैं इसमें 0.4 इंटू 10×60 दिया है। ठीक है, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10×60 कर दीजिए, 600 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मैं जो पहले से लिख के रखी हूँ उसमें क्या है, 0.4 × 10 दैट मीन्स 4। ठीक है, ये 0 कट जाएगा दशमलव के बाद एक, जैसे 0.4 × 10 क्या हो जाएगा, ये कितने के बाद दशमलव लगना है, 1 के बाद, तो कट गया। तो कितना आया बेटा आपके पास, 4। 4×60। अब कैसे भी आप अपने हिसाब से करिए। Q कितना आएगा, 240 कूलाम। 240 कूलाम का मतलब है, ये कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। इस तरह से आप कुछ भी इसमें से जो भी आपको पूछा जाए, समय पूछा जाए तो समय निकालिए, धारा पूछा जाए तो धारा निकालिए। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा का मात्रक होता क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बताया गया है। क्या होगा, विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, जिससे कि धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। यदि हम उसको समांतर क्रम में जोड़े तो धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होगा, कम प्रवाह होगा धारा का। ठीक है, तो ये आप देखे हैं कि विभव हमारे किसी धारा के प्रवाह के लिए किसी चालक में विभवांतर का होना क्यों आवश्यक है। विभव मतलब दोनों का जब अंतर बोलेंगे तो विभवांतर का होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी को आगे देख रहे हैं, विभवांतर होता क्या है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। आखिर विभवांतर होता क्या है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर 2 बिंदु ये चालक तार है। ठीक है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से चाहे A से B की ओर ले जाओ या B से A की ओर लेके जाओ। ठीक है, तो मान के चलती हूँ मैं B से A की ओर एकांक धनावेश को लेके जा रही हूँ। एकांक धनावेश Q को मैं लेके जा रही हूँ। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही हूँ, जहाँ पर उसका डायरेक्शन दिखाऊंगी। कहाँ गया, B से A की ओर।
उसको लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ा। यहाँ पर हमको कहीं से भी कहीं जाना रहता है तो कुछ तो वर्क करना पड़ता है। किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ा, वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, उसका विभवांतर। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बी से ए तक ले जाने में या ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये है कार्य। अब इस कार्य को हम दिखाएंगे कैसे, बोलने से तो नहीं होगा। तो ए से बी तक के बीच, बी से ए तक में हम लोग उसको लेके गए थे, पर हम लोग बी से ए के बीच विभवांतर नहीं लिखेंगे। चालक तार कहाँ से शुरू हो रहा है, ए बी। ठीक है, ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, किसको कहाँ से लेके गए हैं, वी बी माइनस वी ए। क्यों बताए वी बी माइनस वी ए से बी के बीच विभवांतर में वी ए माइनस वी बी तो लिख सकते थे, नहीं, जहाँ से आप जहाँ जाओगे, ठीक है, दिस डिफरेंस, उसको आपको क्या करना है, बी माइनस ए। यदि आप कहाँ जाते, ए से बी की ओर, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो आप क्या लिखते हैं बेटा, इसमें ए से बी की ओर जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, गुजर कहाँ से रहे हो, ए से निकल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। यहाँ भी विभवांतर के लिए आपको वी बताना पड़ेगा। क्लियर। तो ए और बी के बीच विभवांतर, जैसा भी आप डायरेक्शन बताओ उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे वी बी माइनस वी एन। एकांक धनावेश को कहाँ से हम लोग पहले केस में लेके गए थे, बी से ए की ओर ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो विभवांतर होता क्या है, किसी भी आवेश को, एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो विभवांतर v क्या होता है, किया गया कार्य बटे जिस आवेश को हम लेके गए थे। ठीक है, तो W अपॉन क्यू, दैट मीन्स विभवांतर इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन क्यू। यहाँ पर विभवांतर जिस पॉइंट से जो पॉइंट आप बताओगे उसको आप लिख सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, W का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, कुलाम, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, जूल बटे कुलाम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या है, उसको याद रखिए, क्या है मात्रक, वोल्ट। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा और बताना है कि चालक के दोनों सिरों के बीच अंतर होने पर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये मैंने आपको थोड़ी पहले भी बताया था। ठीक है, ये जो अंतर हो रहा है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। ठीक है, इसमें ही एक चीज है वोल्टेज ड्रॉप, विभव पतन। विभव पतन होता क्या है, विभव पतन वो होता है जब आवेश का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, प्लस से, ये प्लस सिरा है, ये प्लस सिरा है, प्लस से जब माइनस की ओर होगा, ये माइनस से, जब प्लस से माइनस की ओर होगा तो क्या होगा, उस समय पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, मतलब विभव का पतन होता है। जब प्लस से माइनस की तरफ विभव जाता है, ठीक है, मूव करता है प्लस से माइनस की तरफ, उसके मूवमेंट से वो क्या होगा, हमेशा विभव का पतन ही होता है। ठीक है, वो घटता जाता है। क्लियर। तो ये होता है एम्पियर, विभवांतर हो गया, और विभवांतर का फॉर्मूला हो गया, विभवांतर का मात्रक हो गया। तो विभवांतर फिर से एक बार बता रही हूँ क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसको ले जाने में, एकांक धनावेश। सेम वैसे ही हम विभव के बारे में देखेंगे। विभव क्या होता है, विभव अभी थोड़े पहले बताई थी, विभव दैट मीन्स पोटेंशियल, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो इसमें भी सेम वही है बेटा, पर इसमें हम बात करते हैं अनंत से। एकांक धनावेश को अनंत से, इसमें क्या है, विभव में अनंत से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ ला रहे हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है ना वहाँ तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव या इस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। दैट मीन्स हम इसको समझ कैसे सकते हैं, अनंत मान के चलते, एज्यूम करना पड़ेगा अनंत के लिए, माना कि अनंत ये है, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है जिसका वैल्यू क्या है, अनंत, अनंत पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आवेश है, ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ, क्यों, यहाँ से मैं मान के चली, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब कोई ऐसा एरिया जहाँ पर उसका क्षेत्र हो, विद्युत का क्षेत्र हो, करंट का क्षेत्र हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप
क्लास 9th ए के स्टूडेंट हैं या क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लास ही आपका एरिया है। क्लास के बाहर आप आओगे तो वो आपका एरिया नहीं है, ठीक है। वैसे 10th क्लास के लिए क्या होगा, 10th क्लास ही उनका एरिया है। क्लास से आप बाहर गेट से भी निकले, दरवाजे से भी निकले, वो आपका एरिया नहीं। 9th क्लास का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, 9th ए। 10th क्लास का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, 10th ए, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई आवेश रखा गया है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। आवेश के कारण ही तो विद्युत का प्रवाह हो रहा है। और इसी विद्युत क्षेत्र में मैं यदि अनंत से, ठीक है, किसी अनंत से किसी धनावेश को लाती हूँ, ठीक है, तो इस बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, विभव। कहाँ से कहाँ ला रही हूँ, एक विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को ला रही हूँ, एकांक धनावेश को ला रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में यदि अनंत से किसी धनावेश को ला रही हूँ तो इस बिंदु पर वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। सेम वही है, किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक आने में क्या वर्क हो रहा है, वर्क। तो विभव इक्वल टू कार्य बटा आवेश, सेम वही है, W/Q। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या है, जूल बटे कूलाम। जूल बटे ये क्या है आपका, जूल बटे कूलाम, ये गलत लिखा है। जूल बटे कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये वोल्ट, ठीक है। W का मात्रक क्या है, जूल, और Q का मात्रक क्या है, कूलाम, ठीक है। तो ये लास्ट जैसे ही है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो विभव का मात्रक भी क्या है, वोल्ट है। तो ऐसे ही मात्रक में विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही फिर से वही बात आ जाती, 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं। 1 वोल्ट विभव के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कूलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा, इनके बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलाम, ठीक है। 1 जूल को 1 कूलाम और 1 वोल्ट की बात करते हैं तो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट विभव। तो विभवांतर का भी मात्रक होता है। जिस तरह से हम लोग धारा के लिए बात किए थे वैसे विभवांतर के लिए बात करेंगे, वी के लिए बात करेंगे। तो वी को किससे मापते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर। सेम वैसे ही ऑपरेटर्स होता है, इसमें भी ऐसा ऑपरेटर्स होगा, वी लिखा होगा, इसमें ऐसे होंगे। जहाँ पर धारा का विक्षेप आपको दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसको हम जोड़ते किस में हैं, जैसे क्या है, उसको हमने किस में जोड़ा था मीटर को, श्रेणी क्रम में, पर इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, इसको सामान्य क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर। तो ये है विभव, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आगे इसको फिर से हम लोग एक बार देखेंगे विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र यानी कोई आवेश क्यों रखा गया है तो वो जितना पावरफुल आवेश है उसके अकॉर्डिंग उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, विभव। मात्रक क्या है, वोल्ट, कार्य बटे आवेश। अब नेक्स्ट बचा क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र। थर्ड टॉपिक है अब इसमें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th में गए तो क्लास 11th का पावर आपको लगेगा कि हाँ ये 11th की क्लास है, ठीक है। हल्का सा अनुभव होता है कि 11th की क्लास है तो उसका क्षेत्र हो गया। वैसे ही किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये आवेश है, ठीक। तो जितने पास आप रहोगे, जितने पास रहेंगे हम, ठीक है, उतना क्या होगा, आकर्षण बल का अनुभव ज़्यादा होगा। क्षेत्र से हम जितने दूर जाते जाएंगे आकर्षण बल का अनुभव क्या होगा, थोड़ा सा कम होते जाएगा। तो निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या लगता है, हमेशा अधिक। दूर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या लगता है, कम। यदि पास में कोई है तो विद्युत क्षेत्र अधिक, दूर में है तो विद्युत क्षेत्र कम। तो इसमें बात किन की गई है, पदार्थ की नहीं करना, किसी आवेश की करना, क्योंकि हम धारा पढ़ रहे हैं। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश हमने रखा, इस आवेश को हमने रखा, ठीक है।
तो इस पे जो ये आवेश जो इस आवेश के कारण अनुभव कर रहा है आकर्षण का, ठीक है, यहाँ रखूंगी तो ज़्यादा अनुभव करेगा, यहाँ रखूंगी तो और ज़्यादा आकर्षण का अनुभव करेगा, ठीक है। तो उस आकर्षण या प्रतिकर्षण, जरूरी नहीं है कि आकर्षण ही हो, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें जितनी तीव्रता होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर इसको डिफाइन कैसे करना है हमको, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है, जितने फोर्स का अनुभव किया, ठीक है, तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाई। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये विद्युत क्षेत्र है ना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र मान के चलती है, यह तो इसके कारण है विद्युत क्षेत्र। मान के चलिए यहाँ पर एकांक किसको रखे, धनावेश को रखे, ठीक है, यहाँ एकांक धनावेश को रखे। ये एकांक धनावेश क्या कर रहा है, जितने बल का अनुभव कर रहा है, वो जो अनुभव बल का कर रहा है वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए कि कोई क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, वहाँ पर मैंने कोई एकांक धनावेश को रखा, वो एकांक धनावेश जितने फोर्स का अनुभव कर रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को किसको रख रहे हैं, एकांक धनावेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब तीव्रता को हम सूत्र में कैसे बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से बताते हैं, ई इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू। यहाँ पर कार्य नहीं किया गया है, लाने के लिए कार्य नहीं किया गया, हम तो लेके आए, पर लाने के बाद वो जितने बल का अनुभव किया, तो यहाँ डब्ल्यू ना लिख के हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, बल, क्यू क्या है, आवेश, तो क्या होगा, न्यूटन बटे आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि आवेश किसे कहते हैं, दूसरा है आपका पहला आवेश क्या है, दूसरा विभवांतर क्या होता है, तीसरा विभव क्या है, चौथा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, डेफिनेशन, उसके मात्रा को याद रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतने ही, आगे के क्लास में हम देखेंगे ओम का नियम।